नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति में शक्ति पर। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव जी ने क्यों धारण करते हैं गंगा, चंद्रमा, त्रिशूल, भस्म और नाग। जानते हैं शिव जी की अजब महिमा का गजब रहस्य। कहते हैं जिनका कोई नहीं है उनके भोलेनाथ हैं। शायद यही वजह है कि भूत और प्रेतों को भी भोलेनाथ अपनी शरण में रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह अपने गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल डमरू क्यों धारण करते हैं? तो आइए पौराणिक कथाओं में वर्णित इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। महादेव ने गंगा किस लिए धारण की? कथाओं के अनुसार महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा का पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे मां गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने को तैयार हो गईं। लेकिन उन्होंने भगीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसताल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने अपने मनोरथ। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा के माफी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया था। महादेव ने शीश पर चंद्रमा को क्यों धारण किया हुआ है? भोलेनाथ के शीश पर चंद्रमा धारण करने को लेकर शिव पुराण में कथा मिलती है। इनके अनुसार महाराज दक्ष के अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्री इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा की भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण महाराज दक्ष का श्राप ही माना जाता है। महादेव का त्रिशूल धारण करने का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल का जिक्र है। सृष्टि के आरंभ में से ही मिलता है। कहते हैं कि जब शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ ही तम, अरज और असर से 3 गुणों की उत्पन्न हुए, जो कि त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुए। क्योंकि इन गुणों में सामंजस्य बनाए रखना बेहद आवश्यक था, तो भोलेनाथ ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल रूप में अपने हाथ में धारण किया। महादेव ने क्यों किया डमरू को धारण? जानते हैं ये रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि सामंजस्य बनाए रखने के लिए असर, तेज और तम गुण को त्रिशूल रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। कहते हैं कि जब देवी सरस्वती का प्रकट हुए तो उनको वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया, लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है कि डमरू उस ध्वनि से ही संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी रूप माना जाता है। भोलेनाथ ने नागराज वासुकी को किस लिए किया था धारण? भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन अपने भी मन में ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिव जी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे। तभी सागर मंथन का कार्य हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उनको वासुकी को अपने गले में लिपटने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी अमर भी हो गए। भगवान भोले शंकर किस लिए लगाते हैं भस्म? नाग, चंद्रमा, त्रिशूल की ही तरह भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म भी लगाते हैं। इस विषय में मान्यता है कि शिवजी को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिवजी शव के जलने के बाद बची हुई भस्म को
अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिवजी भस्म लगाकर संसार को यह संदेश देते हैं कि हमारा यह शरीर नश्वर है और एक दिन इस भस्म की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। यदि हमारे इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें।